देखो यो ज्ञान भगवान का है, किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, ना किसी गुरुआ का ज्ञान है, ना संस्था का ज्ञान है, जो डायरेक्ट ऊपर वाला का ज्ञान है। ऊपर आड़ा नीचे आकर बोल रहा है और उसका जो बोल का बात बताई है वह बात आपने बताना। तो आज का ईमानसा ने बात बताई उसका कितनी न्यारी बात है। तो यो देखो परमात्मा का ज्ञान है। आप इसमें पहले चित्र में सुना नहीं कि आप कौन हो, शरीर नहीं एक आत्मा। तो इसमें बताया जाएगा कि आत्मा कितना आई थी, किसने जाना क्या करते ना, भगवान का घर आए थे, भगवान का ही घर जाना था, लेकिन भगवान का घर का बेरा है ना था कौन सा है। तो परमात्मा ने बताया है कि यो है भगवान तीनों लोका का नाथ है ना। भगवान का करते ना है त्रिलोकी के नाथ, ऊपर हाथ भी दौड़ा करते, मुंह भी करा करते, लेकिन दुनियादारी में सुने के भगवान तो भीतरे है। सब कमा नया बात है, भगवान भीतरे है, भीतर भगवान बैठा तो ऊपर की शाखा जोड़ो, ऊपर कौन है फिर जो कदे विचार करे कोई ना फिर ऊपर कौन है। भीतर है तो फिर भीतर भाई क्यों दुखी हो रहा है हमारा है ना। फिर सोचा ही नहीं भीतर भगवान बैठा हो, सुप्रीम सोल बैठी हो और फिर हम दुखी हो, यह बात के जोड़ कर है ये हिसाब नहीं लगता है। तो इसका मतलब भीतर तो परमात्मा ने बताया है क्या कि बुराई भरी पड़ी है, उन बुराइयां में काटन खतर मनाना पड़ा धरती को ऊपर। तो वो परमात्मा ने के कहेंगे हे त्रिलोकी के नाथ, कदे सतलोकी के नाथ नहीं कमा, 12 लोकी के नाथ नहीं कमा, 24 लोकी के नाथ नहीं कमा, उसने के कहेंगे त्रिलोकी के नाथ। इसका मतलब तीनों लोका का नाथ कौन है, भगवान। और परमात्मा ने बताया कि माँ आकर तुमने तीनों लोका का राज बताऊंगी। जो परमात्मा ने बताया मनुष्य सृष्टि लोक है जिसमें भी बैठे हैं, और इसके ऊपर है आकारी लोग और इसके ऊपर है निराकारी लोग, जो है महात्मा का घर। सब तो ऊंची बिंदी दिखा रखी है परमात्मा की बिंदी, तो ये तो छोटी छोटी बिंदी दिखा रखी है। हम सब आत्मा, हम आत्मा उस भगवान का घर था अड़ा आगे पाठ बदान खाता या कि है एक नाटकशाला है, धर्मशाला है, 2 दिन का मेला है। एक दिन इसमें अपन है जाना है ना, जाना है ना, किस जाना है भगवान का घर जाना है। भगवान का घर कति पावन घर है, वो बिल्कुल शांति का धाम है वो, और पावन धाम है। तो उड़ा भगवान उड़त है और अड़े आया है, और हम आत्मा आ तो गए लेकिन हम न जान का रास्ता ना भी रहे, हम जान का रास्ता भूल गए। हमने अड़ जन्म दिया और अड़े तब मर गए, और हम अड़त ही आगे, अड़त ही सुख समलोक्ति आके फिर निश्चय आगे, निश्चय तो फिर हमने जन्म लेकर फिर अड़ती आगे। जिसे कर्म करे कर्म के अनुसार अपन जन्म मिलते रहे। अच्छे कर्म करे अच्छा घर में जन्म हो गया, बुरे कर्म करे बुरे घर में जन्म हो गया है ना। तो परमात्मा ने बताया कि यह मनुष्य सृष्टि लोक है, इसका बीज रूप परमात्मा ऊपर है और यह सारी मनुष्य सृष्टि नीचे है। यो परमात्मा ने बताया कि 5000 साल का नाटक है, और नाटक देखोगे तो कोई 2 घंटा का होगा, 3 घंटे का होगा, गणित गणा 5 घंटे का होगा, लेकिन यो नाटक 5000 साल का। इस नाटक का खेल में सबका रोल अलग अलग है, सबका नक्शा न्यारा न्यारा, सबके नाम न्यारे न्यारे है ना, सबका खेल अलग अलग से, सबका कर्म का खाता अलग अलग से, सबके दुख सुख के चक्कर अलग अलग है, क्योंकि अगर 2 कर्म करे है सबका कर्म एक साथ नहीं मिलते है ना। तो परमात्मा ने बताया है कि ये सारा सृष्टि चक्रापन इसके ऊपर के दिखा है, नीला आकाश दिखा है ना, और इसके ऊपर के दिखा है चांद तारे दिखा, बस और कुछ के दिखा इसके ऊपर का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये अपने तो रखे हैं विनाशी आंख से, इन तो विनाशी चीज दिखे। लेकिन परमात्मा त्रिलोकी का नाथ है, त्रिनेत्री है, वो तीनों लोगों को जानने वाला है, वो हमें तीनों लोगों का के दे है ज्ञान दे है, ज्ञान का नेचर देवा है आका भगवान। जिस तरह इन आँखों तो अपन या दुनिया दिखा है ना, इस तरह मन बुद्धि का भी आँख हुआ है, उस मन बुद्धि की आँख अपन है तीनों लोग दिखाई देंगे। जिस तरह तो आई बाप पड़े बैठे हो, मनु कह दूंगी आपका मायका किस है, आप अपना मायका का नाम बता दोगे, क्योंकि अगर ससुराल होगी तो मायका का नाम तो अलग पाओगा ना, रोहतक है, दिल्ली है, कितने भी है, लेकिन उन्हें बैठे बैठे अपना सारा सीन दिख जाएगा। हमारा घर सा है, मेरे माई से है, बाप वो क्यों पर दिखे, शरीर तो आप बैठे हैं, लेकिन किसका दिख है मन बुद्धि सोचन किसका दिखेगा। तो इस तरह अपना अड़ा बैठ के और मन बुद्धि की आत्मा है पूरा परमात्मा तो याद करना है, यो है परमात्मा शिव, उसका नाम क्या है शिव है, और वो रूप ज्योति बिंदु है उसका, और हम सब आत्मा उसके बच्चे हैं। ये तो बिंदी सी का जो बाप का घर वही हमारा घर, इसका घर का नाम क्या है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, इसका ही नाम है। मुक्ति धाम का मतलब हम सारे दुख सुख का मुक्त हो गए। तो परमात्मा आगे के बतावा है कड़ा जब तुम रहो हो, कड़ा तुम बोलो हो, चालो हो, आपस में
होंगे तो कोई भी शरीर छोड़े से दारू पी पी का मर गया, उसने भी के होंगे, वो तो गया स्वर्ग में और हम पड़े हैं नरक में। कहते हैं ना ये बात आसान नहीं था, लेकिन परमात्मा ने बताया कि ऊपर कोई स्वर्ग को नहीं, स्वर्ग किस धरती के ऊपर आना, इस धरती पर नरक आ गया, इस धरती पर कदे स्वर्ग था, क्योंकि नहीं था पुरानी हर एक चीज हुआ है ना। ये आज कोई भी चीज घर नया बनाओ तो 100% नया है, कपड़ा नया लाओ तो 100% नया है, धीरे धीरे पुराना तो वापस हो जाएगा, है ना। इस तरह परमात्मा ने बताया, मन ने तो बहुत बढ़िया दुनिया बनाई थी, दुनिया का दया बहुत बढ़िया थी, जो भारत सोने की चिड़िया कहलावा था, इस भारत इसमें यह दुनिया स्वर्ग कहलावा थी, इसमें सब सुखी थे, स्वर्ग में तो सब क्या इकट्ठा बाट होया करे, अगर तो दुनिया पर कम स्वर्ग में चले गए ऊपर फिर तो हम सब न मर जाना चाहिए, है ना। तो परमात्मा ने कहा स्वर्ग में तो सब क्या इकट्ठा होंगे, फिर हम उसका तड़ा भोग भी लगावांगे, उसका तरख्याई भी कराएंगे, बरसोदी भी कराएंगे, कुछ ना नरक का भोजन क्यों जमा है, यह बात करे सोचे को ना। अगर नरक में तो गया है, स्वर्ग में गया है, तो स्वर्ग में क्या की कमी होगी उसका तरह, फिर हम नरक का भोजन क्यों खुआवा। तो परमात्मा ने बताया कि ऊपर कोई स्वर्ग है ही नहीं, जो हम भोग लगावा हवा आत्मा देखा है। तो परमात्मा ने बताया तो शरीर छोड़कर जो आत्मा गई है, इसने क्या बोलेंगे, धर्म महाविष्णु शंकर की पूरी नहीं है, इसने धर्मराजपुरी भी बोल रहे है ना। अगर भगवान आका लेखा जो खा लेगा उड़ता ते कढ़ाया में गिरेगा, ताते चिमटे लागेंगे नु होगा, है ना, आगे पास कर डर जाएंगे। तो भगवान ने बताया केड़ा कोई ताते चिमटे नहीं लागते, मैं तो बाप हूं ना। तो परमात्मा ने बताया कि मैं तुमने सारी शिक्षा अड़े दे दूं, ताते चिमटे अपने लाग जाड़े, ये किसा का मैं भूतनी आ जाएगा थोड़ा हनुमान दौड़ ले जाकर बालाजी दौड़ जाकर उड़ता ते चिमटे नहीं लगवा के जावा उनका, है ना। और खूब रेता में भी लुटावा हूं ना, है ना, रेत में लुटाएंगे, नु रेत में लुटा दो, नु करवा दो, तो बताते चिमटे अड़े लागने हैं, क्योंकि जिसे कर्म वो को ना भूत प्रेत वह आत्मा करते हैं, आत्मा नापी दुख देवांगे, तो वह आत्मा भूत प्रेत बनकर शरीर तो छोड़ देंगे, उनका शरीर तो जागा छूटे, है ना। और शरीर छूटे पतवा के मैं कर सकती नहीं, जिसने दुख दिया वक्त आकर फिर से देगी वह तू मेरी खातर योग कर, तू योग कर मेरी खातर, तो वह आत्मा उसमें आकर से देगी, तो फिर उसका तन में प्रवेश करके उस आत्मा ने नुकसान पहुंचावेगी उसका। और जब वह आत्मा तो शरीर छोड़कर गई है, अगर उन खातर हमने खूब भलाई ली होगी, बढ़िया सेवा करी होगी अपने सासू ससुर की, तो वो आत्मा दुआ भी देंगी खूब, और दुआ देंगी तो वो आत्मा शरीर छोटे पाते भी फायदा भी बहुत गणा कर सके। कहते हैं ना शरीर छोटा पाचा हमारा सब क्या का फायदा हो गया, क्योंकि वह आत्मा शरीर छोटा पाचा उनकी दिल की जो देवता थी आपने खूब सेवा करी होगी ना, तो वह खूब आपका ही दुआ देंगे। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गा की खूब सेवा करनी चाहिए, है ना, ना कि उनका दूध काड़ा लगाना चाहिए, ना कि उनसे ना दिखदार ना सुनदा तो अगर तू पड़ी रह आज पर्सन के पीछे भी हमने दे दे वो तू राम के नाम ले, तू तन भगवान की बात सुना कर, उसी पर के भगवान का निसर खाना चाहिए। अगर भगवान की बात सुनो तू ठाटता रह, ये तो इतना हमारी खातर खूब करे, खूब कमाया हमारी खातर, तू ये सुखता रह कती ये भाम सा तेरा ऊपर मुंह कोई कब आजकल कोई नहीं कंधा, तो ये बाबा कढ़ाई शुरू करा अक अपने बड़े बुजुर्गा की खूब तो सेवा करा के, और खूब उन तरीके के बाद तू भगवान का ज्ञान सुना कर, उसका ज्ञान सुनेगी तो तेरी वो भी मरते दमती आदमी सारे सांस नहीं छूटा तो क्या कहेंगे किस खातर के मतदान पूर्ण करते हो, क्या मैं इस खातर के मुबारक करी करते हो, तुम तो कम इसके पुरानी छूट जा, है ना। जब कहेंगे ना तो जब शरीर छूटा पास के मतदान पूर्ण करी जाओ, शरीर में रहते रहते करो ना उसकी सेवा, रहते रहते कराएंगे जब मैं लेंगी दुआ, तो शरीर छूटा पास के मैं करी जाइयो फिर। तो भगवान ने कहा अगर दुआ है सबसे बड़ी दवाई का काम करें, बड़े बुजुर्गा की दुआ काम आवेंगी, और साथ साथ हम भगवान की बात सुनकर उसने भगवान का नहीं लगावाएंगे तो क्या करना करी में भी तू राम का नाम दे दे बस, और किस तरह याद ना करे, कहेंगे ना तू मेरा बेटा न बुला दे, मेरी बेटी तेरा मनो किस किस्मत है, उससे पूछेंगे आखिर टाइम पर तेरा क्या याद आवा सर, अगर तेरा बेटा न बुला दे, बेटी न बुला दे, फिर उसका क्या याद आओगा, तू भगवान ने याद कर बस, तू सब क्या न भूल जा, तो सारा मुंह अपना परमात्मा में लगा, तो परमात्मा याद जब आओगा जब अपने करया होगा, अगर कदे करया ही नहीं तो याद क्यों करा होगा। सारी जिंदगी तो हमने इन लगा दी, सारी जिंदगी तो बचपन तक लाग गए थे कि यो कर ले वो कर ले, करते करते हम बूढ़े हो गए, और फिर आखिरी मन के ऊपर भगवान याद आ जाएगा, जब भगवान का बेरा ही ना पड़ा होगा तो ये भगवान ने अपनी पहचान देने भेजे, हाँ उसने कही है जाकर मेरी पहचान दो, और जाकर सब अपनी आत्मा में बहुत काल के संस्कार बढ़ने हैं, हम अपने आत्मा सोच कर बैठ कर और उस परमात्मा में अपना मन बुद्धि लगावांगे, तो बीच बीच में कोई बात याद आऊंगी, उसमें शायद इसी टक्का को ना नू, और वो एक तरफ ने देखा जाओ तो आसान बहुत है, आत्मा सोचे और परमात्मा याद कर ले, लेकिन बुद्धि उड़ा एकदम टक्का को ना तीसरा लोग जाओगी तो
जिसमें भी आपका मन है पहले उड़ जाओगा वो मन बात बात का, है ना। तो उड़ता हमने अपना अभ्यास करना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और मैं नाल नीला गगन तक भी पास, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी तक भी पार, जड़े लाल लाल प्रकाश दिखा रखा है इससे भी ऊपर सबका ऊंची ज्योति बिंदु वो है शिव परमात्मा। उड़े हमने अपना मन बुद्धि टिकावांगे तो वो एक हिसाब पारसनाथ है, जड़ा जिसकी बुद्धि उड़ा टेक जाएगी तो फिर टेकिया पाचा मारी बुद्धि जिसी करी थी उसी नहीं आवेगी उल्टी, उड़ता पाप कर्म भस्म होकर और फिर नीचे आवेगी तो हम क्या हो जाएंगे, अड़के हो जाएंगे और लाइट हो जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म जितने भी भस्म होते चले जाएंगे तो आदमी हल्का होता चला जाएगा। जिस तरह किसी न किसी पर 100 रुपये ले रखे उसमें तो रोज के 200 रुपये भी दोगे तो आपके घटने शुरू हो जाएंगे ना, और घटने शुरू हो गए तो आदमी की चिंता भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह हमने जो पाप कर्म तो 63 जन्माती बतेरे करें ये भगवान का है और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक मेरी याद है, उस परमात्मा ने याद कराएंगे तो हमारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। परमात्मा की याद है तो हमने एक एक सांस अपने दौरे बहुत कीमती है, समय है यो बहुत कीमती है, यो बहुत बड़ा धन है और यो ज्ञान का धन दे दिया भगवान ने। नहीं तो इससे हमने क्या है ना बेटा किस तो समय लगावा, किस सांस लगावा, किस संकल्प लगावा, क्या का बिना बेरा था ये भगवान था दौड़ के बनी तो सांस तो सबके सामने सबके सामने है ना, सबका दौरा तो सांस और आत्मा भी सबका दौरा से, और परमात्मा का बेरा ना था, उस परमात्मा का आज बेरा पाट गया अपने किस तो वो हमारा घर असली घर इसने तो क्या कर दे अकियो ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रहन बसेरा, है ना। तो यो किसी का घर से को ना, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए इस घर में छोड़ छाड़ता है एक दिन हमसे ले जावांगे तो यो क्या किसी की घर सदा है, हमारा असली घर तो यो है जो परमात्मा का घर वो अपना घर, हम उस घर मत है 5000 साल में भगवान एक बराबर है और एक के बराबर ऐसा ज्ञान दे है जो हमने सारे पाप कर्म हमारे खत्म कर कर हमने पुण्य आत्मा बना दे है और फिर देवता की दुनिया धरती को ऊपर ले दे स्वर्ग आओगे धरती के ऊपर। तो परमात्मा ने बताया कि कति सहज रास्ता बताऊं तुमने, इस तरह सहज कोई भी रास्ता हो नहीं सकता, ना तो भगवान को कहो तुम जंगल में चले जाओ ना और कुछ कहो के कहो है, सिर्फ अपना अपना आत्मा अपना घर में भी रहो काम धंधा भी करो, 1 घंटा भगवान का टाइम काट कर भगवान की बात सुनोगे तो तारे सारे टाइम सुधर जाएगा और तुमने जीना आ जाएगा। हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मेरा पट जाएगा, हमारी दुर्गति तो छूट जावांगे, हम सारी दुर्गतियां तो छूट कर हम सदगति में आ जावांगे। एक ईसा एक परमात्मा है क्या कहने एक का साथ दे सब सदे अनेक साथ दे सब जाए, है ना। हम कदे किसी ने भगवान माटा बनाई जा कदे किसी ने बनाई जावा, लेकिन भगवान तो एक ही है ना, क्या कहना सबका मालिक एक है। अगर हमारी एक प्रभु जी टेक जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो एक वो परमात्मा ही मिल गया तो फिर और क्या चाहिए, तो वो परमात्मा ही आकर बतावा ही तो जो बात बताई मानसा ने बताई थी, और ये भी जो बात बतावा ही भगवान बतावा, किसी इंसान की बताई बात नहीं है, ये डायरेक्ट परम पिता परमात्मा की बताई बात है और वो एक त्रिलोकी के नाथ है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी जो दिखाई है ये मारिए सत्य नहीं है, यो है ब्रह्मा अड़ा पुरुषार्थ की दिखा रखा है और यो है ब्रह्मा अड़ा पुरुषार्थ कर कर संपूर्ण होकर अड़ा चला जाएगा और ये ब्रह्मा विष्णु बन जाएगा और विष्णु की फिर शंकराई तेज आ जाएगी, है ना। फिर हम किस चले जाएंगे परम धाम में। तो यो है परमात्मा ने बताया धर्मराजपुरी भी है, इसमें देखा जोखा भी हुआ है, कब न ऊपर आत्मा शरीर छोड़ कर जाओ तो ऊपर एक डाढ़ियाड़ा बैठा है पोते उतरने लग रहा है, सबके नाम तो बुला हुआ है वो और ना तेरा नाम को ना तू चली जा, कोई जा किसी का टेम नहीं आया वो बात चली जा ना तो उसने उसी भेजते हैं तू जा तेरा टेम नहीं आया दूसरी है उसका नाम तो, है ना। तो इस तरह परमात्मा के कहा है कि मैं सब ने लेट खतरा आया हूँ लेकर जाऊंगा छोटू को ना किसी ने भी कदे सोचा ना कोई छोड़ देगा तो परमात्मा नु कह सब ने लेकर जाऊंगा, तो परमात्मा क्यों कर लेकर जाएगा सब ने पावन बनाकर जब लेकर जाएगा तो वो भगवान ही धरती के ऊपर आया है। तो आपने हम थोड़ी थोड़ी झलकी दिखावा और ये होगा एक हफ्ता का